हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। आज की स्पेशल वीडियो है सोशल केयर वर्कर। ठीक है, मेरी जो लास्ट 2 वीडियो थी वो बनी हुई थी अपने हेल्थ केयर वीज़े पे कैसे अप्लाई करना है, हेल्थ केयर वीज़ा है क्या, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से वे हैं आपको यूके में आप कैसे आ सकते हैं। ठीक है, वो मैंने सारा कुछ उस पर एक्सप्लेन किया। वो उन वीडियो पे आप जाएं, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपको आर्ट्स भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी एज लिमिट है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे बेसिकली इजी प्रोसेस है, लाइक आपने यूके में सेटल होना है और ये वीज़ा 5 साल के लिए है। 5 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड या किसी भी मतलब उनके जो पासपोर्ट्स है उस पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी फैमिलीज़ को आप साथ लेके जा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन फ्री है। आपकी फैमिली अगर वाइफ है या आपके हस्बैंड है, वहाँ पे जाके वो आपका फुल टाइम वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो सबसे इजी प्रोसेस है। आपने जस्ट इस वेबसाइट से, ये तो फर्स्ट प्रोसीजर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना। मैं जो सेकंड ऑप्शन है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें काफ़ी मतलब पैसे ले रहे हैं लोगों से, 15 to 25,000 पाउंड्स। तो वो हर पाकिस्तानी या इंडियन के लिए मैनेज करना इजी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन अप्लाई करें। तो अब हम बताऊंगा अपने अकाउंट कैसे बनाना है। मैं आपको 6 से 7 वेबसाइट्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये मैं ओनली 1 वेबसाइट्स का ओपन कर रहा हूँ डेमो के लिए। ठीक है, आपको बताऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिखा हुआ हायर स्टाफ, यहाँ पे पोजीशंस भी हैं। यहाँ पे कुछ पोजीशन मेंशन की हुई हैं, फ्लेक्सिबल केयर वर्कर। ठीक है, उसकी जो है पर आवर ये पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है। ठीक है, और इस परमानेंट जॉब है, 11 to 13 मतलब पर आवर पाउंड्स आपको देंगे। ठीक है, ये डिफरेंट जॉब्स हैं क्योंकि ये वेबसाइट्स और ये डिफरेंट पोस्टें और भी करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाके अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, आपने अकाउंट कैसे बेसिकली बनाना है, तो यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट्स को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ईमेल आ गई, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपने एग्री करना है और रजिस्टर हो जाना। ठीक है, उसके बाद वो आपको ईमेल सेंड कर देंगे। ठीक है, ईमेल उसको भी आपने कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सारा नाम लिखना है। यहाँ पे आपका जो भी नाम है, अजहर, आपका जो सेकंड नाम है आपने यहाँ पे अपना सेकंड नाम लिख देना है, नेम लिख देना है। उसके बाद आपका होम लोकेशन कहाँ पे है, आपकी अभी लोकेशन कहाँ पे है, आप पाकिस्तान किस सिटी से हैं, लाहौर यहाँ लिख दें। ठीक है, यहाँ पे पोस्टल कोड है, तो बहुत दफ़ा पोस्टल कोड मसला करता है। तो यहाँ पे आपको ये देखें मसला का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ऑप्शन दूंगा, इस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप लिख दें यूके के, यहाँ पे आपने यूके का पोस्टल कोड लिख देना। ठीक है, कोई भी पोस्टल कोड लिख देंगे तो वो एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। जस्ट आपने अकाउंट बनाना है। ये बेसिकली अकाउंट बनाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ आपने कैसे बनाना है अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे यूके का कोई भी पोस्टल कोड ना, वो इसमें डाल देते हैं हम। ये वाला है DN16 है, तो यहाँ पे हम ये डाल देते हैं सॉरी, यहाँ पे DN16। ठीक है, तो ये काम कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी डाल दे, इतना इशू नहीं है इसका। होम लोकेशन ये क्योंकि होती है जब आपने अप्लाई करना है ना, तो उसके मुताबिक आपने जॉब सर्च करनी है, तो वहाँ पे आप स्पेशली फ़िल्टर करके जॉब को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नंबर लिख लें, कोई भी आपका नंबर है। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली डेमो एज ए लिख देता हूँ। और उसके बाद आपने अपनी बर्थडे लिखनी है, जो भी आपकी बर्थडे है यहाँ पे आपकी है। यहाँ पे आपका मतलब मेल है फीमेल है, या मतलब आप नहीं बताना चाह रहे मेल है फीमेल, तो आप मेल हैं तो मेल कर दें, अगर फीमेल है तो फीमेल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान में, अगर आपका पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, तो आप यूके में 1 साल के मतलब 1 साल तक आप ड्राइविंग वहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद आप नया बनवा सकते हैं। अगर तो आपके पास है तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये भी होता है, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो फिर नो कर दें। ठीक है, अगर तो आपके पास अपनी कार है तो ठीक है, अभी तो नहीं है तो आप नो कर दें इधर से। तो उसके बाद आपके आ जाएगा कौन सी जॉब मतलब ढूंढ रहे हैं आप, फुल टाइम ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ढूंढ रहे हैं। तो मैं फुल टाइम ढूंढ रहा हूँ तो फुल टाइम करूँगा। उसके बाद आपका मतलब आप वीक में कितना काम कर सकते हैं, जो यूके में है मोस्टली पर आवर्स 8 आवर्स भी आप कर लें तो 40 बनते हैं, तो मैक्सिमम आप 48 आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 48 यहाँ पे लिख दें।
उसके बाद आ जाएगा आपको मतलब आप कौन सी शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, मॉर्निंग में काम करते चाहते हैं, आफ्टरनून में, इवनिंग में, वीकेंड्स में, ओवरनाइट में, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सारे करें तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा आप कब अपनी जॉब को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाइक आपका वीज़ा जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, लाइक एज ऑन एज पॉसिबल, मैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस है मतलब अगर तो आपने पाकिस्तान में अपने मतलब बुज़ुर्ग दादा दादी घरों में आम होते हैं, अगर आपने उनकी खिदमत की हुई है, आपको इसका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। तो अगर आपने और भी वॉलंटियर वर्क किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, या मतलब किसी अगर आप डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, या कुछ असिस्टेंट हैं, कंपाउंडर हैं, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, आपने कोई 2 ईयर्स 3 ईयर्स 6 मंथ जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है यहाँ पे आप कर दें यस, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ तो नो कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर किया हुआ है यस, तो यहाँ पे मैं अपने ईयर्स लिख दूंगा 1 ईयर्स आई हैव एक्सपीरियंस, ओके। उसके बाद आपकी आ जाएगी वर्क प्रेफरेंस, मतलब आप कौन से मतलब काम कर, इसकी डिफरेंट टाइप हैं। एक टाइप ये आप घरों में जाके काम कर सकते हैं, लाइक हर घर में कुछ बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आपने खाना खिलाना है, उनको नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सारा इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल केयर होम है, मतलब जो बेसिकली मतलब रेजिडेंशियल मतलब कम्युनिटी एरिया होंगे, वहाँ पे जाके हमने घरों में ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद ये है समवन लिविंग विद यू थ्रू ए शेयर लिविंग, और एक ये आपने उस मतलब उस फैमिली के साथ आपने रहना है, ठीक है। वो बाज़ कंपनी स्पॉन्सर करती है, आपने फैमिली के साथ रहना है और उनकी खिदमत करनी है, ठीक है, उनको अपनी केयर्स प्रोवाइड करनी है। उसके बाद लिव इन केयर वेयर यू लिव विद सम इन दियर होम, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लिख दें जरा हम फ्लेक्सिबल, मतलब कोई भी हो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। टेल अस व्हाट यू आर इंटरेस्टेड, आप कौन से मतलब इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अगर तो आप मैनेजर्स के लिए जा रहे हैं तो आप मैनेजर्स क्लिक करें, लाइक आपके पास बैचलर्स BCom MCom जो भी आपने किया हुआ है, MBA किया हुआ है, तो आप केयर मैनेजर में रोल में जा सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप पर्सनल असिस्टेंट है रोल्स, लाइक हॉस्पिटल्स में केयर वर्कर जो होम्स है वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। लाइक आपने बेड्स को ठीक करना है, कपड़े वगैरह मतलब दो पहनाने हैं, ये मतलब बेसिकली असिस्टेंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट वर्कर होता है, सपोर्ट वर्कर में ये है कोई सामान वगैरह उनके पास, लाइक आप डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके पास काफ़ी मतलब लगेज और सामान होता है, ठीक है। उसको आपने सपोर्ट करना है, ठीक है। और अपने मतलब जो आपका डॉक्टर है, जो मतलब नर्सिस है, उनको आपने सपोर्ट देनी है, ठीक है। और केयर वर्कर रोल ये बेसिक रोल है, आपके पास कोई भी केयर होगी, मतलब आपने केयर मतलब इसमें आ जाएगा आपने केयर में आप ऐसे कह सकते हैं घरों में जाकर हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप किसी भी केयर के ज़ुमरे में ये आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आप नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स, तो ये सबसे बेहतर, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप सब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं 2000, ओके। तो ये आ गई हमारी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आप एलिजिबल हैं यूके में काम करने के लिए, लाइक आपका कंट्री के लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, तो आप ये यहाँ पे लिख दें यस, ठीक है। उसके बाद आपकी DBS हिस्ट्री है, ठीक है, करंट रिसेंट पास्ट 3 ईयर्स DBS सर्टिफिकेट, ये और TB वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इसको आपने अगर आपके पास है 3 ईयर्स तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बेसिकली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको मतलब बनवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप येस कर दें। अगर नहीं है तो बेसिकली आप भी नो कर दें, क्योंकि जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको बनवाना पड़ेगा। और आपकी जो प्रोफेशनल केयर क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, मतलब अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, नर्सिंग का डिप्लोमा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे कर दें आई डोंट हैव प्रोफेशनल केयर क्वालिफिकेशन, ओके, और आप कंटिन्यू कर दें, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आपने हर चीज़ को कंफर्म कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन बेसिकली सबमिट हो गई है। उसके बाद अगर तो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नर्सिंग असिस्टेंट, अगर आपकी कोई जॉब थी पाकिस्तान में, इंडिया में आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे किसी हॉस्पिटल लाइक DHQ हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ मैं बेसिकली डेमो इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आपने कैसे फिल करना है, ठीक है फॉर्म। तो यहाँ पे मैं 22 जनवरी से लिख देता हूँ और एक्सपीरियंस लिख देता हूँ 23 जनवरी तक, ठीक है।
अगर तो आप उधर अभी भी काम कर रहे हैं तो दे आर स्टिल वर्क देयर, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे वही जनवरी का लिख दें, ठीक है। और इंडस्ट्री कौन सी थी, केयर की थी, चैरिटी की थी, या आपने वॉलंटियर वर्क किया था यहाँ पे, वही मैं कह रहा हूँ आपने 6 मंथ 1 ईयर्स वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो यहाँ पे लिख दें। हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है, ऑफिस बेस्ड है, रिटेल है, अदर है, जो भी है यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप और एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट मोटिवेशन यू टू वर्क इन केयर, मतलब आप क्यों हेल्थ केयर में काम करना चाह रहे हैं। तो आपसे अगर आपको इंग्लिश में मसला आ रहा है तो मैं सबसे आपको बेहतर ऑप्शन दूंगा, आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, ठीक है। चैट जीपीटी पे आप इजीली हेल्थ केयर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे लिख दें, वहाँ पे देखें वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी करें, थोड़ा बहुत उसे चेंज करके यहाँ से आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं। व्हाट मोटिवेशंस I need to work in care, ओके। यहाँ पे लिख दें हेल्थ केयर, तो यहाँ पे आप सर्च करें तो यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। लाइक आपने, आपकी इंटरेस्ट क्यों है, यहाँ पे सारा कुछ आप मतलब क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है इसमें, आपकी स्टेबिलिटी जॉब क्या है, आप इंसानियत की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से उठा के उस सेंटेंस को आपने देखना भी है अगर आपके पास है। यहाँ पे ये देखें, इन हेल्थ केयर बिकॉज दे हैव ए जेन्युइन पैशन फॉर हेल्पिंग पीपल्स एंड मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दियर लिव्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो आप खुद भी इंग्लिश लिख सकते हैं तो मसला नहीं, आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनी पीपल्स आर मोटिवेटेड टू वर्क हेल्थ केयर बिकॉज दे हैव ए जेन्युइन पैशन फॉर हेल्पिंग पीपल एंड मेकिंग सस्पेंस। आई फाइंड फुल मीट इन नोइंग आई फाउंड इट, यहाँ पे आप अपना लिख दें आई फाउंड इट, आई फाउंड इट फुलफिल इन नोइंग दैट देयर वर्क डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द वेल बींग ऑफ अदर्स, मतलब लोगों की वो वेल बींग अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना सेंटेंस भी लिख सकते हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कॉपी करके। मतलब आपने सेंटेंस को पहले देखना भी है क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोगों का लिखा हुआ, आपने उसको चेंज करना है, मतलब आई करना है, मैं इस वजह से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। some people are motivated to work in healthcare due to the personal experience for illness or struggles of loved ones, मतलब कुछ लोगों का मतलब प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है, मतलब उनके वालदैन की वो खिदमत नहीं कर सकते, तो इस जज्बे के साथ वो लोग इंसानियत की हेल्प कर रहे हैं। लाइक आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम वो भी लिख देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट करके एक और पॉइंट बना रहे थे, सम पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क इन हेल्थ केयर, आई मोटिवेटेड, यहाँ पे आप लिख दें आई मोटिवेटेड टू वर्क इन हेल्थ केयर ड्यू टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद इलनेस और विटनेस द स्ट्रगल्स ऑफ लव वंस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आप कह रहे हैं गुड केयर, आपको मतलब गुड केयर वर्कर आप कैसे बनेंगे, कौन सी चीज़ें आपको गुड वर्कर बनाएंगी, ठीक है, गुड केयर वर्कर बनाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक और सेंटेंस उठा लेते हैं। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ से आप, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ से आप यूज़ कर लें, ठीक है। हाँ, ये लिख लें, मैनी पीपल्स आर ड्रॉ टू हेल्थ केयर बिकॉज दे बिलीव इन एथिकल एंड मोरल इंप्रेशन एंड केयर्स, दिस सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी स्ट्रॉन्गर मोटिवेटर्स, ठीक है। ये आपकी बेस्ट मोटिवेशन है, आपको जो स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे आगे आप किसको कॉपी कर लें, तो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। इसमें आई जो मतलब अपने अपनी मोटिवेशन के बताया, यहाँ पे तो वो दूसरे लोगों के बारे में बता रहे हैं, आपने उस सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट आर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। यहाँ से देख लें, अगर तो आपको कुछ मिल जाता है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, ये आप कॉपी कर लें यहाँ से। तो यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करना है। और आपकी मतलब क्या है, लाइक आप क्रिकेट खेल लेते हैं, बैडमिंटन आपकी एंड स्टडी, ठीक है। जो भी आपका है, ये बेसिकली मैं डेमो इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने मुताबिक चीज़ें लिखनी है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपने लिख लेना है, उसके बाद आपकी मोटिवेशन आ जाएंगी। तो मोटिवेशन में मैं बेस्ट करूँगा आप अच्छी सी मोटिवेशन लिखें, लाइक
3 से 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं आप, उसमें आप अपने मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। मैं मतलब ऐसे मतलब 6 मंथ मैंने काम किया था, उसके बाद मैं अभी भी कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव करेंगे, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जॉब कैसे सर्च करनी है, लाइक इस वेबसाइट्स पे, सब वेबसाइट पे सेम ही है, इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने पहले किसी का अप्लाई किया तो यहाँ पे जॉब्स कम आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आप ये सारे आ रहे हैं यूके के किसी भी, ये मतलब यहाँ पे काउंटीज़ वगैरह आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ना। तो आप किसी भी काउंटी को, लाइक मैं इस काउंटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन जॉब्स ही आ रही है। लाइक हम और चेंज इसको करके देख लेते हैं कि लाइक यहाँ पे ना हम यूके की किसी काउंटी को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लाइक हम बोल्टन, क्योंकि यहाँ पे आपको पोस्टल कोड सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली जिस सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको अपना पोस्टल कोड्स या उस सिटी के बारे में लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ BL1 है, तो हम या ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं, BL1 1AP, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे BL1 1AP, ठीक है। तो ये आ गया बोल्टन का ये पोस्टल कोड है, ठीक है। इस एरिया का, स्पेशल इस एरिया में जितने भी जॉब्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। ये देखें यहाँ पे जितनी जॉब्स हैं वो सारी आ गई हैं, ठीक है। ये भी है केयर असिस्टेंट है, लाइक इसमें आपको कोई नर्सिस डॉक्टर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, बेसिकली आपका ये सोशल वर्कर वीज़ा है, ठीक है। तो ये भी केयर असिस्टेंट है, ये केयर असिस्टेंट है, ये भी केयर है, ये भी केयर है, ठीक है। तो ये देखें इस एरिया में काफ़ी जॉब्स हैं, लाइक इस जॉब्स को हम ओपन कर लेते हैं। कुछ जॉब्स में डिमांड्स ज़्यादा करते हैं स्पॉन्सरशिप, लाइक ये वाली जो जॉब है ये नर्सिंग के लिए, आपको नर्स का शायद डिप्लोमा इसमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। और इसमें आपने वो लिखा हो यहाँ पे, आपने जस्ट लिंक को क्लिक करना और आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसमें ये है लाइक ये तो एरिया कोड लिखा हुआ है, ये आपकी स्टार्टिंग होगी 9.5 पर आवर आपको देंगे, ठीक है। और प्रोबेशन के बाद आपकी 9.8 हो जाएगी पर आवर, ठीक है। उसका जो आफ्टर है प्रोबेशन, मतलब उसके बाद ये आपको 10 मतलब वो 10 पाउंड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका जो बोनस होगा 6 मंथ प्रोबेशन में, उसका 500 पाउंड्स आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इस बेसिकली ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब अगर आपको कुछ इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, आप इसको लाइक इसको कॉपी करें और जाके गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे लिख दें आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको आर्ट्स नहीं है, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप आर्ट्स करें। तो ये आपको इसमें उर्दू में ट्रांसलेट करके इस इंफॉर्मेशन को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्पेशली इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें नर्सिंग है, शायद उन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे नर्सिंग का, ठीक है, केयर असिस्टेंट। तो बाज़ दफ़ा वो जस्ट सिंपल वर्कर मांग लेते हैं, आपकी जस्ट सिंपल एजुकेशन हो और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा सर्च कर लेते हैं किसी को ओपन करके, लाइक यहाँ पे आप देखें काफ़ी जॉब्स हैं। किसी भी आप काउंटी को सिलेक्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी आपको, ठीक है। लाइक यहाँ पे उन्हें जस्ट पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। मे बी घर के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, जो उनकी केयर कर सके, लाइक उनको खाना दे सके, नहला सके। तो ये बेसिकली उनको केयर मतलब चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, वी आर लुकिंग फॉर समवन केयर इन सपोर्टिंग एस टू लिव इन इंडिपेंडेंट लाइफ रिक्वायर टू वर्क 15 आवर्स। वो आपसे 15 आवर्स ओनली, मतलब 15 आवर्स आपसे वीक में लेंगे, ठीक है, ये जो जॉब है। और आपको 9.5 आवर्स देंगे, ठीक है। और ये इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ये मेल हैं, 30 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। और माई ओन पर्सनल केयर्स, वो अपनी पर्सनल केयर के लिए आपको मंगवा रहे हैं, ठीक है। ये किसी घर में होंगे, वो आपको अपने साथ रखेंगे शायद, या आपको मतलब वो कहेंगे 15 आवर्स अपने केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी इसमें लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस ये देखें, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं हुआ, मतलब आपको एक्सपीरियंस अगर है ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और इसमें ये है फुल यूके, इसमें आपसे ड्राइविंग लाइसेंस वो मांग रहा है, ठीक है। शायद उन्हें ऐसी मतलब केयर की ज़रूरत है, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव ओन ट्रांसपोर्ट, आपको अपनी कार आपके पास होनी चाहिए। तो आप वैसे भी वहाँ पे कार इजीली मैनेज कर सकता है बंदा, अगर वहाँ पे सेटल हो जाए तो इजीली कार ले सकते हैं लोन पे भी, ठीक है। तो इतना इशू नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरह आपने अप्लाई करना है। और मैं बता दूँ कैसे अप्लाई करना है। ये जैसे आपने मैं कोई भी जॉब आपको ओपन करके दिखाता हूँ।
ये वाली जॉब है हेल्थ केयर असिस्टेंट, और आपने जस्ट इस पे जाके क्लिक करना है क्योंकि आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। और यहाँ पे देखें आपका ये जो रोल है ये क्लिक हो गया और आपकी जॉब अप्लाई हो गई है। और जैसे वो स्पॉन्सर आपको उसको चेक करेगा आपकी प्रोफाइल, अगर उससे आप में इंटरेस्ट हुई तो आपको ईमेल्स करेगा, आपको फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करेगा या आपको इधर मैसेज कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आपके साथ पहुंचाना चाह रहा था। मैं और भी वेबसाइट्स हैं उनका लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। मैं होप करता हूँ आपकी इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो काइंडली यार मेरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है एनालिटिक्स में लाइक 100 में से 5% लोग भी मतलब वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, ठीक है। वो जस्ट अप्लाई करते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, थैंक यू।